दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और जम्मू कश्मीर में उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर राजनीतिक दलों पर जमकर प्रहार किया। जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बर्बाद कर दिया, इन खानदानों ने बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री के वक्तव्य सुनने को मिले। उन्होंने आगे कहा कि 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं मोदी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कहते हैं अगर 20 सीट और आती तो मोदी समेत सभी नेता जेल में होते। आपको नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों के भले के लिए? आपको बता दें कि इस रैली में पीएम मोदी ने चिनाब घाटी के तीनों जिलों डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन की 8 विधानसभा सीटों को साधा। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राशिद चौधरी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राशिद चौधरी, उनका रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पार्टियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर राशिद चौधरी जी, उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने, इन तीनों परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी देने का काम किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोदी जी ने ये 2014 के चुनाव थे उनमें भी यही बिगल लापा था। उसके बाद 2019 में किश्तवाड़ में कहा था कि 2014 में खास करके कहा था कि बाप बेटा और बाप बेटी दोनों चोर हैं, और उसके बाद बाप बेटी के साथ सरकार बनाई और साथ में बैठे और फोटोग्राफी हुई और सब कुछ हुआ मुफ्ती साहब के साथ। और ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है। हमेशा कहते रहते हैं वोट बटोरने के लिए, और ये राजनीति जो है उसका स्तर जो है वो उसका स्टैंडर्ड बेंचमार्क है मोदी जी का, कि वो किस तरह से अभद्र भाषा का हर चुनाव में हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं और बाद में वो कहते हैं चुनावी जुमला है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह से कहा मोदी जी तो 2014 में आ गए, उसके पहले जो देश का विकास हुआ, जो यहाँ तक देश आया, कि ये मोदी जी ही किसी और लोग में बैठ के कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के साथ भी जो इतना ऐसा बयान एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि ना कांग्रेस पार्टी आज एक बिल्कुल चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के ऐसे बयान आते रहते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का आपने बयान सुन लिया। अब चलिए भारतीय जनता पार्टी का इस पर राय सुन लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जब आपने बाप बेटी के साथ मिलकर सरकार चलाई तब वो सही थे, अब वही परिवारवादी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रही है। ये कांग्रेस का ये जो इस तरह के बयान देने बेबुनियाद से बयान है, और कांग्रेस की हाईकमान के जो बयान आ रहे हैं वो भी बिल्कुल अजीब से बयान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, उनको इस जगह पे पहुंच के इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए, ना राहुल गांधी साहब को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई हम लोगों ने, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई। उस टाइम का जो रिजल्ट आया था 2014 का, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सबसे आगे थी और कश्मीर रीजन में पीडीपी आगे थी। तो मुफ्ती साहब के साथ बैठ के प्रधानमंत्री साहब ने बहुत दिन तक मीटिंग चली, बहुत दिन के बाद
प्लान किया गया सरकार बनाने का, और प्लान कहीं न कहीं अच्छा भी था। डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़े थे, जो डेवलपमेंट आज भी आगे चल रही है। प्रधानमंत्री साहब नया जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे, उसमें वो कामयाब हुए, डेवलपमेंट में कामयाब हुए। मेडिकल कॉलेजेस जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में आए, 2 एम्स आए, IIM आए, IIT आए। लेकिन मुफ्ती साहब के जाने के बाद जब उनकी बेटी ने सरकार को संभाला, महबूबा जी ने, और वो मुख्यमंत्री बनी, तो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ चीजें सामान्य नहीं चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना चाहती थी, उस टाइम की उनकी सोच हमारे साथ बराबर नहीं चल रही थी। महबूबा जी हमेशा कश्मीर की तरफ बात करती थी, पाकिस्तान की तरफ बात करना शुरू होगी, चाइना की तरफ बात करना शुरू होगी। तो उन इश्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, हमने अपना समर्थन वापस किया। अगर हम सरकार के पावर के भूखे होते हम लोग, तो हम लोग पूरा टर्म पूरा करते, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी ऐसी बातें की जाती हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो अलायंस सिस्टम पे एनसी के साथ चल रहा है, तो विकास सूद साहब जो इनके रामबन के बनाल के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे में जो लाल रंग, लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी ये तो सच्चाई है ना कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए थे, अब वो चीजें जो है वो परिवारवादी नजर आती हैं। नहीं, देखिए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कल चुनाव के बाद आप फिर से उनके साथ गठजोड़ कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कह दिया, हमारी हाईकमांड ने बार बार कह दिया, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं कर रही, हमारा कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ेगी, अपने बलबूते पे हम सारा काम करेंगे, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। बिल्कुल, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद चौधरी और डॉक्टर ताहिर चौधरी अपने वक्तव्य हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।